नमस्कार विद्यार्थियों। जो विद्यार्थी 2026 के अंदर बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए प्रभात क्लासेज आपके लिए लेकर के आया है संपूर्ण रीजनिंग एवं संपूर्ण राजस्थान जीके का कोर्स निःशुल्क, जिसमें प्रतिदिन शाम 8 बजे आपके सामने रीजनिंग एवं राजस्थान जीके की क्लासें नियमित रूप से, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक नियमित रूप से क्लास जारी रहेगी। आप सभी विद्यार्थियों से मेरा आग्रह रहेगा, आप नियमित अपनी तैयारी जारी रखें, साथ साथ में पढ़ाई करते रहें। आपकी एक दिन आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और जो बैच चलेगा वो शून्य से शिखर बैच चलेगा, जिसमें आपको 0 लेवल से पढ़ाया जाएगा। इसीलिए आपसे आग्रह है, आप प्रभात क्लासेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली क्लास का आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलेगा। आज अपन लोग रीजनिंग के अंदर घड़ी परीक्षण टॉपिक आपके बीच में लेकर के आए हैं और बिल्कुल 0 लेवल से उनको पढ़ेंगे। आप बड़े रफ कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और जितनी भी क्लास, पूरी क्लास देखने के बाद में पूरी क्लास नोट करके और व्यवस्थित रूप से नोट्स बनाइए, बाद में आप उनसे रिवीजन कर सकें। आज अपन टॉपिक शुरू कर रहे हैं घड़ी परीक्षण। टॉपिक है आपका घड़ी परीक्षण। घड़ी परीक्षण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्लॉक। इंग्लिश में कहते हैं क्लॉक टेस्ट। आज अपना टॉपिक है घड़ी परीक्षण। घड़ी परीक्षण के अंदर अपन लोग बात करेंगे, सबसे पहले क्या क्या अपन लोग पढ़ेंगे। तो घड़ी परीक्षण, घड़ी परीक्षण के अंदर अपन लोग पढ़ेंगे, एक तो दर्पण प्रतिबिंब पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब। दूसरा अपन लोग पढ़ेंगे कोण ज्ञात करना पढ़ेंगे। कोण ज्ञात करना। तीसरी अपन लोग बात करेंगे समय ज्ञात करना। और चौथी बात अपन पढ़ेंगे खराब घड़ी है उसका समय ज्ञात करना। खराब घड़ी में सही समय पता करना। ये 4 चीज़ें अपन लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? घड़ी परीक्षण टॉपिक, इसके अंदर दर्पण प्रतिबिंब, और दर्पण प्रतिबिंब के अंदर 2 बातें अपन लोग पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे आपके ऊर्ध्वाधर दर्पण और एक पढ़ेंगे क्षैतिज दर्पण। दर्पण प्रतिबिंब के अंदर 2, एक अपन लोग पढ़ेंगे ऊर्ध्वाधर दर्पण और एक अपन लोग पढ़ेंगे क्षैतिज दर्पण। क्षैतिज दर्पण आ जाए या परीक्षा के अंदर आपका आ जाए जल प्रतिबिंब। परीक्षा के अंदर या तो क्षैतिज दर्पण आएगा और या आपका क्या आएगा? जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब। आपको ध्यान रखना, परीक्षा के अंदर दोनों नामों में से कोई भी नाम आ सकता है, क्षैतिज दर्पण या जल प्रतिबिंब। ऊर्ध्वाधर दर्पण, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है ये आपका जैसे ये खड़ा, और यहाँ आपके ऊर्ध्वाधर दर्पण के अंदर अपन लोग पढ़ेंगे ये आपका क्षैतिज। अब ऊर्ध्वाधर दर्पण क्या है, क्षैतिज दर्पण क्या है, ये सब चीज़ें अपन लोग 0 लेवल से पढ़ेंगे। जो भी विद्यार्थी जिसने कभी रीजनिंग पढ़ी नहीं, उनको रीजनिंग का रे भी पता नहीं है, उन विद्यार्थियों को भी समझाने की और समझने की पूरी आपको गारंटी। आपको पूरी क्लास देखनी है, फिर भी आपको समझ में नहीं आए तब आपको कमेंट करके बताना है कि हमको कुछ भी समझ में नहीं आया। तो अपन लोग इतना घड़ी परीक्षण के अंदर पढ़ेंगे और इनमें से कोई 1-2 सवाल आपके, कम से कम 2 सवाल आपके बीएसटीसी परीक्षा के अंदर 100% आएंगे। इसीलिए आपसे आग्रह रहेगा, आप बड़े ध्यान से समझना है।
अपन लोग क्या पढ़ेंगे, दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब के अंदर पढ़ेंगे ऊर्ध्वाधर दर्पण, क्षैतिज दर्पण, एक अपन पढ़ेंगे कोण ज्ञात करना, समय ज्ञात करना, और खराब घड़ी है, खराब घड़ी का समय पता करना। ये अपन लोग इतना पढ़ेंगे। और हमेशा भी जब भी टॉपिक पढ़ते हैं क्या पढ़ना है, पूरा व्यवस्थित तरीके से अपन लोगों को आना चाहिए। आज अपन पढ़ेंगे सबसे पहले घंटे वाली सुई। घड़ी है, घड़ी में आपको पता है घड़ी के अंदर 3 सुइयां होती है। एक घंटे की सुई होती है, एक मिनट की सुई होती है, एक अपन होती है सेकंड की सुई। फिर दूसरे वीडियो के अंदर अपन लोग एक दिन दर्पण के ऊपर बात करेंगे, दूसरे दिन आपके कोण ज्ञात करना, तीसरे दिन समय ज्ञात करना, और चौथे दिन आपके 4 वीडियो, एक ये आपका 5 वीडियो के अंदर घड़ी परीक्षण, छोटे छोटे वीडियो आप आसानी से देख पाओगे। 20 मिनट तक के आपके वीडियो की क्लास रखेंगे, और हर 4 दिन के अंदर आपका टॉपिक पूरा हो जाएगा और आराम से आप लोग पढ़ सकते हैं। तो आज अपन लोग पढ़ते हैं घड़ी की सुई, घंटे की सुई, मिनट की सुई और सेकंड की सुई कितने कितने डिग्री का कोण बनाती है, इस पर अपन लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखना है कि ये घड़ी है, ये क्या है, ये एक वृत्ता है, वृत्ताकार घड़ी है। या आपको पता है घड़ी के अंदर कितने बजते हैं, 12। कितने, 12। और इनके विपरीत यहाँ कितने हैं, 6, यहाँ कितने हैं, 3, यहाँ कितने हैं, 9, और फिर 1 2 3 4 5, ये आपके 4 5 6 7 8 10 11। इस प्रकार या तो सभी में संख्या लिखी हुई होती है या अंक लिखे, आपको पता। अब चीज़ क्या पता करनी, इस घड़ी की सुई के अंदर जो सबसे छोटी सुई होती है वो सुई होती है अपनी घंटे की। कौन सी, घंटे की। उससे थोड़ी बड़ी ये सुई होती है, वो किसकी होती है, मिनट की। और सबसे पतली सुई होती है लंबी, वो कौन सी होती, सेकंड की। अब 3 सुइयों के बारे में आपको पता है। ये घड़ी है, ये क्या है, घड़ी। इस घड़ी के अंदर सबसे छोटी सुई होती है वो घंटे की, और सबसे धीरे चलने वाली सुई होती है वो घंटे की होती है, और घंटे वाली से थोड़ी तेज चलने वाली होती है वो होती है मिनट की, और सबसे तेज चलने वाली सुई होती है वो आपकी कौन सी होती है, सेकंड की सुई होती है। अब अपन लोग पढ़ेंगे घंटे वाली सुई 1 मिनट में, 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं घंटे की सुई, घंटे की सुई। अब अपन लोगों को पता है घंटे की सुई, घंटे की सुई माना कि आपकी 12 से, ये अपन एक ही सुई रखते हैं घंटे की। अब देखो घंटे की सुई यदि 12 से रवाना हो, चाहे 12 से, चाहे 1 से, कहीं से, जहां से घंटे की सुई शुरू हुई है, वापिस घूम करके अपने निश्चित जहां से रवाना हुई है वहां वापिस घूम करके आएगी। इसका मतलब घंटे की सुई वापिस अपने मूल स्थान पर घूम करके 12 घंटों में आती है। कितने घंटों में, 12 घंटों। ये घंटे वाली सुई यहाँ घूमते 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 वापिस अपने स्थान पर आएगी। इसका मतलब 12 घंटों में वापिस घूम के आएगी। तो 12 घंटों में घूम करके आएगी, इसका मतलब एक पूरा चक्कर लगाया है। एक आपको पता है गणित के अंदर एक निश्चित बिंदु के चारों ओर बने कोण का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब आपको पता है कि घूम करके एक चक्कर पूरा किया कितने घंटों में, घूम करके वापस अपने मूल स्थान पे आती है तब 12 घंटों में आती है। कितने घंटों में, तो आपको पता है घंटे की सुई, घंटे की सुई 12 घंटों में, 12 घंटों में कोण बनाती है। घंटे की सुई 12 घंटों में कितने डिग्री का कोण बनाती है वो आपको पता चल गया कि एक पूरा चक्कर लगा करके आई। इसका मतलब 360 डिग्री का। कितने डिग्री का, 360 डिग्री। ये एक बिंदु है, यहाँ आपको घूम करके यहाँ से रवाना होकर के वापस घूम करके आएगी। इसका मतलब कोण 360 डिग्री का बनाएगी। ये आपको याद, 12 घंटों में कोण कितने डिग्री का बना रही है, 360 डिग्री। कौन सी सुई, घंटे वाली सुई। 1 घंटे का आपको पूछा जाए, एक एक नियम है,
एक से अधिक वस्तु का यदि मूल्य पता है या कोण पता है, कोई भी पता है, एक का पता करना है तो एक से अधिक के अंदर भाग लगाना। और एक वस्तु का चाहे 1 घंटे का मूल्य आपको पता है, एक से अधिक का पता करना है तो क्या करते हैं, गुणा करते। तो 1 घंटे में कोण बनाती है, 12 घंटों में कोण कितने डिग्री का बनाती है, 360 डिग्री का। आपको 1 घंटे का पूछा जाए तो 360 के अंदर 12 का क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे। क्या लगाएंगे, भाग। अब 12 का भाग 3 में नहीं दे सकते, अगली संख्या ली 6, कितने हो गए, 36, और 36 में 12 का भाग कितनी बार गया, 3 बार, और 0 का 0 कितने डिग्री। अब आपको परीक्षा के अंदर सीधा याद होना चाहिए, घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का, 30 डिग्री। अब 1 घंटे को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 घंटे को मैं 60 मिनट लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 घंटा 60 मिनटों से मिलकर के बनता है। तो 60 मिनट में कोण बनाती है। वही चीज, सेम चीज लिखी है, केवल घंटे की स्थान पर क्या लिखा है, मिनट लिखा है। और मिनट लिखते ही 1 घंटे के स्थान पर कितने हो गए, 60 हो गए, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती है। तो यहां भी कोण कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। अब 60 मिनट में कोण 30 डिग्री का बना रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना रही। तो 1 मिनट में कोण बनाती है, 1 मिनट में कोण बनाती। अब आपको पता है 60 मिनट का कोण आपको पता है 30 डिग्री, आपको 1 मिनट का पता करना है तो 60 का 30 के अंदर क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे। तो ये आपका 30/60, 0 से 0 कटा, या 30 का भाग 30 में 1 बार गया, 60 में कितनी बार गया, 2 बार गया। इनका मतलब कितने डिग्री, 1/2 का मतलब होता है आधा। कितना होता है, आधा, आधे डिग्री का कोण। अब आपको ये चीजें आपको परीक्षा के अंदर सीधा मौखिक रूप से याद होना चाहिए कि घंटे वाली सुई 12 घंटों में 360 डिग्री का कोण बनाती है, और 1 घंटे के अंदर 30 डिग्री का कोण बनाती है, और घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का, आधे डिग्री। ये तो अपन लोग बात की घंटे वाली सुई। अब अपन लोग बात करते हैं मिनट वाली सुई। मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई की बात करते हैं तो जैसे ये आपकी घड़ी है, इस घड़ी में माने ये आपकी मिनट की सुई है, जहां से शुरू हुई है, जहां से शुरू हुई है, घूमती घूमती वापस अपने मूल स्थान पे है। चाहे आपकी हमेशा ध्यान रखना, चाहे सुई घंटे वाली हो, चाहे मिनट वाली हो, चाहे सेकंड वाली हो, घूम करके अपने मूल स्थान पर आएगी। हमेशा कोण कितने डिग्री का बनाएगी, 360 डिग्री का। अब घूम करके कहीं जल्दी आएगी चाहे धीरे आएगी, पर कोण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, समय में परिवर्तन होगा। तो आपको पता है घंटे वाली सुई तो वापस अपने मूल स्थान पे 12 घंटों में आ रही थी, किंतु मिनट वाली सुई वापस घूम करके 1 घंटे में वापस आ जाती। कितने घंटों में, क्योंकि वापस 12 पे थी, वापस 12 पे घूम करके आएगी, इसका मतलब कितना घंटा हो जाएगा, 1 घंटा हो जाएगा। कितना, 1 घंटा। तो आपको पता है मिनट वाली सुई 1 घंटे में कोण बनाती है, कोण बनाती है। अब 1 घंटे में कोण बनाती, इसका मतलब 1 घंटे में घूम करके वापस अपने मूल स्थान पे आ गई। इनका मतलब कोण कितने डिग्री का बनाया, 360 डिग्री का। अब मैं 1 घंटे के स्थान पर घंटे को वापस मिनट में बदलूं तो 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होती है। तो 60 मिनट में कोण बनाती है, 60 मिनट में कोण बनाती। अब यहां तो कोई परिवर्तन नहीं, कोण में कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि 1 घंटे के स्थान पर क्या लिखा है, 60 मिनट लिखा है। 60 मिनट में 360 डिग्री का बनाती है। तो आपको पता करना 1 मिनट में कितने डिग्री का, 1 मिनट में कोण बनाती है। अब आपको मैंने कहा 1 से अधिक का पता है, 1 से अधिक मिनट का
पता है 1 मिनट का पता करना है तो 1 से अधिक कितने मिनट का उतने का क्या लगाना है, भाग लगाना है। तो 60 मिनट में कोण कितने डिग्री का बना रही, 360। 1 मिनट का पता करना है तो 60 का क्या लगा देंगे, भाग। 0 से 0 कटा, 6 का भाग 36 में कितनी बार गया, 6 बार। अब आपको याद हो गया मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 1 मिनट में कोण बनाती है आपकी 6 डिग्री का। और 1 घंटे में कोण कितने डिग्री का, 360 डिग्री का। और घंटे वाली सुई 1 घंटे में कोण कितने डिग्री का बनाती है, 30 डिग्री का। अब आपको परीक्षा के अंदर ये सामान्य सवाल कई बार बीएसटीसी परीक्षा के अंदर ये सवाल आया हुआ है कि घंटे वाली सुई व मिनट वाली सुई के मध्य कोण का अंतर। आपको ऐसे परीक्षा में आ गया कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में व घंटे वाली सुई 1 मिनट में कोण बनाती, उन कोण का अंतर कितना है। अंतर पे पूछ सकते हैं कि मिनट वाली सुई व घंटे वाली सुई के मध्य 1 मिनट में कोण का अंतर कितना है। तो आपको पता है ये भी 1 मिनट है, 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना रही है, आधे डिग्री का। ये भी 1 मिनट है, 1 मिनट में कोण कितने डिग्री का बना रही है, 6 डिग्री का। तो आपको परीक्षा में आ सकता है मिनट वाली सुई व घंटे वाली सुई में 1 मिनट में बने कोण का अंतर। अंतर का मतलब होता है बाकी, अंतर का मतलब क्या होता है, बाकी। अब आपको कह रहा है मिनट वाली सुई कितने 1 मिनट में कितने डिग्री का बना रही है, 6 डिग्री का। घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना रही है, आधे डिग्री का। 6 में से आधा घटाओगे कितना बचेगा, 5.5 डिग्री। परीक्षा में या तो ऐसे 5.5 लिखे हुए होंगे या आपके 5.5 लिखे हुए होंगे, और या परीक्षा में ध्यान रखना ऑप्शन कुछ भी आ सकता है, 5 सही 1/2, 5.5, या आपके लिखे हुए होंगे 11/2 डिग्री। ये ध्यान रखना परीक्षा के अंदर अपन लोग केवल के ये 5.5 और ऑप्शन, ये ऑप्शन है ही नहीं, तो ऑप्शन क्या होगा, 11/2 डिग्री। ये भी इसके अंदर भाग लगाओगे 5.5, या ऑप्शन ये लिखा हुआ होगा। तीनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। वो मिनट वाली सुई व घंटे वाली सुई में 1 मिनट के कोण का क्या है, अंतर है। अब अपन लोग बात करते हैं सेकंड वाली सुई। सेकंड वाली सुई, सेकंड वाली सुई ये आपकी घड़ी है। इस घड़ी के अंदर ये सेकंड वाली सुई माना कि 12 से शुरू हुई और घूम करके वापस अपने मूल स्थान पे 60 सेकंड में अपने घूम करके वापस अपने मूल स्थान पे आ जाती है। इसका मतलब 60 सेकंड यानी 1 मिनट। तो सेकंड वाली सुई, सेकंड वाली सुई 1 मिनट में कोण बनाती है, कोण बनाती है कितने डिग्री का, 360 डिग्री का। सेकंड वाली सुई 1 मिनट में, 1 मिनट यानी 60 सेकंड, 1 मिनट यानी 60 सेकंड। तो आपको 60 सेकंड में कोण बनाती है। 60 सेकंड में कोण कितना बनाती है, 360 डिग्री। कितना बनाती है, 360 डिग्री। अब आपको पता करना 1 सेकंड, 1 सेकंड का पता करना है तो आपका कितना हो जाएगा, 360/60, 0 और कितनी बार भाग गया, 6 बार। सामान्य चीज़ें ये आपको इतनी याद होनी चाहिए कि अपन लोग घड़ी परीक्षण टॉपिक पढ़ रहे हैं। घड़ी परीक्षण के अंदर सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है वो पूरा आपको ध्यान होना चाहिए। घड़ी परीक्षण के अंदर अपन लोग पढ़ेंगे सबसे पहले दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब के अंदर 2 बातें पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे ऊर्ध्वाधर दर्पण और एक अपन लोग पढ़ेंगे क्षैतिज दर्पण। और क्षैतिज दर्पण का या उसी का ही दूसरा नाम क्या है, जल प्रतिबिंब। फिर अपन लोग दूसरी बात पढ़ेंगे कोण ज्ञात करना।
अगला अपन लोग पढ़े कोण ज्ञात करना का मतलब सवाल ऐसे पूछ सकता है कि इतने बज करके इतने मिनट हुए, इनके मध्य दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये कोण। अगला पढ़ेंगे समय ज्ञात करना। और चौथी बात अपन लोग पढ़ेंगे खराब घड़ी है, खराब घड़ी में सही समय पता करना। इतनी चीज। फिर अपन लोग आज पढ़ रहे हैं घड़ी। अपन घड़ी परीक्षण पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए घड़ी के अंदर 3 सुइयां होती है। सबसे छोटी सुई होती है वो आपकी होती है घंटे की, उससे बड़ी होती है वो मिनट की, और सबसे लंबी व पतली सुई होती है वो सेकंड की होती है। अब आपको पता होना चाहिए कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना रही है, सेकंड वाली कितने डिग्री का कोण बना रही है, और घंटे वाली कितने, ये आपको पता होना चाहिए। कोई भी सुई हो घूम करके आप वापस अपने मूल स्थान पे आएगी, इसका मतलब कोण कितने डिग्री का बनाएगी, 360 डिग्री का बनाएगी। और घंटे वाली सुई घूम करके वापस अपने मूल स्थान पे आती है तब कितना समय लेती है, 12 घंटे। और 12 घंटों में कोण कितने डिग्री का बना रही है, 360 डिग्री का। आपको 12 घंटों में 360 डिग्री का बना रही है तो 1 घंटे का पता करना है, तो घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण। परीक्षा में आ जाता है घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो 30 डिग्री का। और आपको पूछा जाए 1 मिनट में, तो 1 मिनट में कितने डिग्री का बनाती है, आधे डिग्री का। कौन सी सुई आधे डिग्री का, घंटे वाली। मिनट वाली सुई 1 घंटे में, मिनट वाली सुई 1 घंटे में आपका कितने डिग्री का कोण बनाती है, वो 360। 1 घंटा यानी 60 मिनट। 60 मिनट में घूम करके वापस अपने मूल स्थान पे आ जाती है, तो 60 मिनट में कोण कितने डिग्री का बना रही है, 360 डिग्री का। आपको 1 मिनट का पता करना है तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, वो 6 डिग्री का बनाएगी। अब परीक्षा के अंदर ये सामान्य सवाल पूछा जा सकता है, मिनट वाली सुई व घंटे वाली सुई में 1 मिनट में कोण का अंतर कितना है, तो वो कितना है, 5.5 डिग्री। कितना है, 5.5। और सेकंड वाली सुई भी 60 सेकंड में 360 डिग्री का कोण बनाती है, 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का, 6 डिग्री। ये सामान्य चीजें अपन लोग अब आगे चलते हैं कि अब आज अपन लोग इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि कल अपन लोग दर्पण प्रतिबिंब के अंदर पढ़ेंगे ऊर्ध्वाधर दर्पण और क्षैतिज दर्पण। कल उसके बाद में पढ़ेंगे समय ज्ञात करना, कोण ज्ञात करना और खराब घड़ी। व्यवस्थित एक एक टॉपिक अलग अलग पढ़ेंगे तो अपन लोगों को देखने में, पढ़ने में और नोट्स बनाने में सहूलियत रहेगी। आप सभी विद्यार्थियों से मेरा आग्रह रहेगा, आप प्रभात क्लासेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो विद्यार्थी इस साल 12वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं उन विद्यार्थियों तक इस क्लास को शेयर कीजिए, जो 12वीं के साथ साथ बीएसटीसी की अपनी तैयारी जारी रख सके। और अब कंपटीशन बढ़ चुका है, 1-2 महीने तैयारी से अपन लोग चयन होना थोड़ा कठिन है, इसीलिए आपसे आग्रह रहेगा प्रभात क्लासेज आपके लिए निःशुल्क राजस्थान जीके और रीजनिंग की नियमित कक्षाएं जारी रहेगी। उसके बाद में हिंदी की। अब आपको पता है रीजनिंग 150 नंबर की, 150 नंबर का जीके, 300 नंबर का कोर्स आपको निःशुल्क करवा रहे हैं, वो भी 0 लेवल से। इसीलिए 12वीं कक्षा में अध्ययनरत और गत साल 12वीं कर चुके विद्यार्थी, जो विद्यार्थी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों तक क्लास जरूर शेयर करना है। धन्यवाद।